पीडीएफ में बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी ये तीनों कल मिल जाएंगे। सो ठीक है। आज एक्चुअली क्या था कि पीडीएफ में हुमायूं देते तो लास्ट में एक पेज बच जाता, तो लॉस हो जाता है, तो उसमें हुमायूं को किसको हटा देंगे, शेर शाह सूरी। तो आज हम आपको हुमायूं के बारे में पढ़ा देते हैं। किसके बारे में, हुमायूं। बाबर के बारे में कंप्लीट बता दिए थे। एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, बाबर को वह कौन सी ऐसी उपाधि मिली थी जो उसे क्या थी, खानदानी उपाधि थी। कौन सी उपाधि, मिर्जा की उपाधि थी, क्योंकि उसके पिताजी का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, तो मिर्जा वगैरह की उपाधि उसको खानदानी उपाधि मिली थी। हालांकि वो मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह या पादशाह की उपाधि को क्या कर लिया था, धारण कर लिया था काबुल वगैरह जीतने के बाद। लेकिन आप ही बताइए ना, काबुल जीता, गजनी जीता, समरकंद जीता, क्या अस्थाई जीत पाया? हाँ नहीं। बताइए, बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी के रिश्तेदार आलम खान लोधी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने क्या दिया था, आमंत्रण। आइए मार के जाइए, किस युद्ध के बाद बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाया? पानीपत के प्रथम। किस युद्ध के बाद बाबर ने घोषणा किया कि वो भारत में ही रहेगा? कौन सा, खानवा का युद्ध। बैठिए बाबू, जल्दी जल्दी बैठा लीजिए लोग को। गर्ल्स के लड़का लोग उधर से उठो तो गर्ल्स तक का वहां सीट है, जल्दी पीछे जाओ। गर्ल्स का जहां तक सीट रहता है वहां छोड़ के बैठा कीजिए आप लोग। लड़की सबको लेट आना एकदम कंपलसरी रहता है, तो इसलिए उधर का कोना वाला सीट छोड़, तुम निकल जाओ बाबू, दबा जाएगा, कहीं जाके एडजस्ट हो। हम बाबर के बारे में A to Z चीजें बता दिए थे। बाबर की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1530। प्रारंभिक मकबरा बाबर का आगरा। बाद में कहां ले गया गया? बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुके बाबरी। इसका फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। किस भाषा में किया? फारसी भाषा में। अनुवादित पुस्तक का नाम क्या है? बाबर नाम। किसके कहने पर किया गया था? अकबर के कहने पर किया गया था। सारी चीजें बता दे। बाबर जो था बहुत ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया भारत में। उसमें मुख्य रूप से बड़े युद्ध किया था 1526 के बाद। इस 4 साल के कार्यकाल में उसने केवल युद्ध लड़ते में रह गया, तो उसके धन संपत्ति सारी चीजों की क्या हो गई, कमी हो गई। इसके बाद इसके 4 संतान थे। बाबर के कितने संतान थे? 4। कौन कौन? कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। शॉर्टकट क्या था? हुमायूं। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं। हुमायूं के बारे में चर्चा करते। हुमायूं के बारे में कुछ बताए थे, तो अब ध्यान से सुनिए शांति से। अब हुमायूं के बारे में इको गूंज रहा है जी बहुत, ध्यान दीजिए। हुमायूं जो था, ये बाबर के जीवन में ही बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को नियुक्त कर दिया था। हुमायूं अपने भाइयों में सबसे योग्य तथा सबसे बड़ा था, और बाबर की अंतिम इच्छा के अनुसार इसने अपने साम्राज्य को क्या कर दिया, बांट दिया। भाइयों में क्या कर दिया, भाइयों में राज्य का बंटवारा हो गया। राज्य का क्या हो गया, बंटवारा। ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। दूसरा, इसके समय धन की कमी थी। धन की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि बाबर अपने समय में इतना युद्ध लड़ा, युद्ध में बहुत सारे धन जाते हैं। इसके अलावे इसने राजपूतों से क्या कर लिया, दुश्मनी हो गया, क्योंकि राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजपूत किसके खिलाफ हो गए थे, मुगलों। सबसे बड़ी हुमायूं के लिए गलती साबित हुए सब अफगान शासक, जो किस क्षेत्र में थे, सब बिहार के क्षेत्र के थे सब, क्योंकि बाबर इस ओर अपना आक्रमण नहीं कर पाया था। तो अफगान वाले जो थे सब, वो हुमायूं के लिए एक खतरा बने थे। राज्याभिषेक के बाद, राज्याभिषेक मतलब शपथ ग्रहण, नहीं देखते हैं बाहुबली मूवी में जब वो शपथ लेता था, बाहुबली मतलब मैं कटप्पा की शपथ लेता हूं, ऐसे करके कोई भी शपथ लो, तो बहुत ज्यादा प्रोग्राम होता है। मोदी जी का भी राज्याभिषेक हुआ था 2014 में, जब पहला राज्याभिषेक हुआ तो विदेशों से घूमने लोगों को बुलाए थे। कई लोग उसमें आए थे शपथ ग्रहण समारोह में। तो हर राजा अभी के वक्त में शपथ ग्रहण लेता है। हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री लोग जब बनते हैं तो गांधी मैदान, राजभवन, कहीं कहीं क्या होता है, शपथ ग्रहण। तो राज्याभिषेक के बाद शुरुआत में हुमायूं का जीवन सब कुछ ठीक ठाक
चल रहा था, लेकिन इसकी दिक्कत चालू कर दिया सब अफगान शासकों ने। कहेगा कि हुमायूं ने जीवन में पहली बार किस युद्ध में भाग लिया था, तो इसने जीवन में पहला युद्ध जो लड़ा था वो 1526 में पानीपत का पहला लड़ाई, पानीपत का पहली लड़ाई। इसमें वो किसके साथ गया था? बाबर के साथ। पानीपत की लड़ाई ये हुमायूं की तो थी नहीं, किसकी थी? बाबर की। तो उस लड़ाई में एक सेना का नेतृत्व एक टुकड़ी का हुमायूं भी कर रहा था। तो हुमायूं के लिए जीवन की पहली लड़ाई कौन थी? पानीपत। ये राजा कब बना? 1530। राजा कब बना? 1530। 1530 में जब राजा बना तो इसके लिए कई समस्याएं चालू हो गए। पहली बात की सोचा तनी ज्योतिष उतिष वाला भी था। देखिए यहाँ दिल्ली है, यहाँ पर क्या थे? हुमायूं का शासन चल रहा था। ये गुजरात था, गुजरात का शासक बहादुर शाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह, ये डिस्टर्ब कर रहा था इसको। और दूसरा इधर में कौन थे? सब बिहार बंगाल के क्षेत्र में अफगान शासक। ये दो ठो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते थे सब। अब यहां समझिए, इस एरिया में बहादुर शाह जो था, इस एरिया का शासक, ये बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा था। तो राजस्थान जो है यहाँ पर, यहाँ की महारानी कर्णवाही ने किसे संदेश भेजा? हुमायूं को, कि आप आकर हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि यहाँ का जो बहादुर शाह जो शासक है ये बहुत ही क्रूर तथा निर्दयी है, बहुत ही क्रूर तथा क्या है? निर्दयी। आवाज कम हो गई, ठीक है, इतना रहने दो, ठीक है आवाज। ये क्रूर और निर्दयी था। कौन था? बहादुर शाह। अब एक बात बताइए, बहादुर शाह के लिए जीतने के लिए सबसे जरूरी राजस्थान का था। तो यहाँ की रानी जो थी कर्णवाही, इन्होंने किसको संदेश भेजा? हुमायूं को। साथ ही इन्होंने राखी भी भेजा। क्या भेजा? राखी। तो क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो रक्षाबंधन मनाता था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। तो ये राखी भेजी और कहीं की हमारी क्या की जाए? मदद की जाए, हमारी रक्षा की जाए। तो भाई वहां रक्षा करने के लिए अगर आप जाइएगा तो बीच में अन्य राजा भी तो मिलेंगे, और क्या पता अगर आपका साथ दे रहे हैं तब तो ठीक है, और अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो पहले इन्हीं लोग से आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो हुमायूं को पता था कि भैया हमको ना भारत के राजा तो रहे नहीं है, हम आए हैं फरगाना से, यहाँ जो है हमारा क्या है? दुश्मन ही है। तो इस बीच इसका एक साथी था बहादुर शाह का, कालिंजर में राजा। राजा कहाँ का था? कालिंजर। कालिंजर मध्य प्रदेश में है, वहीं पर है जहां पर चंदेरी का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? चंदेरी। तो छोटे से एरिया में मेदिनी राय चंदेरी में हार गए थे, लेकिन उसके आगे का जगह कौन था? कालिंजर। अभी का नाम है महोबा। अभी का नाम क्या है? महोबा, मध्य प्रदेश में। तो ये इस साइड में महोबा में आक्रमण किया, और इसको पता था हुमायूं को कि महोबा जब जीतेंगे तो कालिंजर, अभी उस समय का नाम क्या था? कालिंजर। अभी का नाम से तो क्या मतलब है? जो उस समय नाम था वही ना होगा। तो पहले हुमायूं ने सोचा कि हमको पहले कहां आक्रमण करना है? कालिंजर। और कालिंजर जीतेंगे तो इस साइड से हमला किस पे कर देंगे? गुजरात के शासक बहादुर शाह पर। और कर्णवाही को भी क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। तो इसने आक्रमण कर दिया 1531 में। 1531 में कौन सा? कालिंजर अभियान। कौन सा अभियान? कालिंजर अभियान। क्वेश्चन पूछेगा, हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध, पानीपत का युद्ध। राजा बनने के बाद हुमायूं का पहला युद्ध, कालिंजर अभियान। कौन सा अभियान? कालिंजर अभियान में हुमायूं जीत गया। लेकिन इस बीच इसको पता चल गया, किसको? बहादुर शाह को। कहाँ का? गुजरात के शासक को, कि हुमायूं हमको इस साइड से क्या करना चाह रहा है? घेरना चाह रहा है। तो वो इधर से हमला कर दिया राजस्थान के ऊपर। अब यहाँ पे ये जीत गया था, हुमायूं क्या हो गया था? जीत गया था। तो हुमायूं यहाँ बचाने के लिए पहुंचा रानी कर्णवाही को। तो हुमायूं रानी कर्णवाही को पहुंचने से पहले ही यहाँ बहादुर शाह क्या हो चुका था? पहुंच चुका था, और इस क्षेत्र को क्या किया? जीत लिया। और जब जीतने के बाद राजस्थान की राजपूत महिलाएं क्या करती थी? एक कुंड बनाती थी, जैसे बीच में आंगन में तालाब टाइप का कुंड, उसमें आग लगा के, मतलब गड्ढा रहता था, उसमें आग लगा दिया जाता था। इस तरह का कुंड रहता था कि फिर उसमें से निकल नहीं पाए। जैसे कुआं में गिर गए तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है, उस टाइप का कुंड रहता था। आग लगा रहता था, उसी में कूद जाती थी और जल के खत्म हो जाती थी। इस क्रिया को कहा जाता था जौहर कहते थे। तो हुमायूं के पहुंचने से पहले ही वहां की रानी कर्णवाही क्या कर चुकी थी? जौहर कर चुकी थी। तो हुमायूं को पहुंचने में क्या हो गया? लेट हो गया। इस वजह से वो हालांकि देखिए रक्षाबंधन का त्योहार राखी के लिए होता है, मदद मांगी थी, हुमायूं पहुंचा भी था। लेकिन आप भी प्रॉब्लम समझिए, हुमायूं के लिए यह क्षेत्र क्या था? नया नया, उसका ये अपना तो था नहीं।
और उस समय कोई टैंक तोप और लड़ाकू राफेल जहाज भी नहीं हुआ करते थे। जो पहले पहुंचा यहाँ पर, इसके बाद हुमायूं आग बबूला हुआ, गुजरात के शासक को पराजित कर दिया, मार और के रद्द कर दिया। तो इस साइड से तो फाइल निपटा दिया कौन? हुमायूं। इसके लिए इधर का टेंशन खत्म हो गया। बहादुर शाह इधर उधर भाग के रहा यहाँ पर, लेकिन पूरी तरह से गुजरात इसने भी नहीं जीता, क्योंकि उसको मेन समस्या किसकी थी? अफगानों की। मेन समस्या अफगानों की थी। तो राजा बनने के बाद हुमायूं का पहला युद्ध कालिंजर अभियान कब किया? 1531 में। 1531 में। कालिंजर कहां है? कालिंजर कहां है? मध्य प्रदेश में। 1531 कालिंजर। कालिंजर कालिंजर अभियान किया, ये सारा एरिया जीता। इसके बाद हुमायूं से एक बहुत बड़ी गलती हुई। इस एरिया में छोटे छोटे लड़ाई लड़ा 1533 तक। 31 में क्या जीता? कालिंजर। बाकी धीरे छोटा मोटा इसे युद्ध करते जीता। इसके बाद 5 साल तक हुमायूं टेंशन फ्री हो गया। सोचा दिल्ली में बैठ के थोड़ा आराम की जिंदगी जिए। सोचा जब से पिताजी आए हैं 1526 में, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, कालिंजर, खाली मारे काट रह गया। उसको लगता था कि हम राजा कम सेनापति ज्यादा हैं, हर साल मार में घुस जाओ वहां पर, बड़ी दिक्कत था। ये उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। जितना देर वह आराम कर रहा था दिल्ली में, उतने ही देर में बिहार में अफगानों की सेना मजबूत हो रही थी। अफगानों की सेना क्या हो रही थी? मजबूत हो रही। अब इसने कमर कस लिया हुमायूं ने, या अब किसका फाइल निपटाना है? शेर शाह सूरी। अफगान शासकों में शेर शाह सूरी, ये इसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। तो सेना लेके कौन बढ़ा? हुमायूं। कहां की ओर? बंगाल के लिए। किधर के लिए रवाना हुआ? बंगाल के लिए। बंगाल को जीता। बंगाल से कुछ खास चीज मिला नहीं। बंगाल को ढोलक बना दिया, ऐसे कौन आके जीत के चल जाता है। अंग्रेजों आया से तो बंगाली में कूद गया। बंगाल जीता। बंगाल जीत के जब ये लौट रहा था, तो बिहार के जो शासक थे, अफगान शासक, ये शेर शाह सूरी, इसने षड्यंत्र बिछाया। शेर शाह सूरी को पता था बिहार में बाढ़ बहुत भयानक समस्या होती है। उसने सोचा इसको बाढ़े में डुबा देते हैं। तो बिहार में जब बक्सर के पास जाएंगे तो गंगा नदी भयानक बाढ़ ले आई रहती है। तो बक्सर और यूपी के बॉर्डर पे जब ये गया यहाँ पर, तो यहाँ एक चुनार जगह है। जगह क्या नाम है? चुनार। बक्सर के पास है, मतलब यूपी में है। तो वो एरिया वही आ जाता है। बक्सर, मुगल सराय, चुनार, ये सब का एरिया क्या आ जाता है? एक ही आ जाता है। तो चुनार के किला को घेरने की योजना किसने बना लिया? हुमायूं। और चुनार के किला घेरवा रहा था जानबूझ के कौन? शेर शाह सूरी। वो किला के अंदर था और जान रहा था कि हुमायूं यहाँ आएंगे। और ये गंगा नदी के किनारे चौसा का लड़ाई। चौसा वहां जगह है, बक्सर के पास जगह है चौसा, जानते हैं कि नहीं? बक्सर के पास जगह है चौसा। तो चौसा में बाढ़ भयानक आती है। ये हुमायूं को पता नहीं था। अब ये चुनार के किला को जीतने के लिए चौसा के पास इन्होंने क्या किया? अपना घेराबंदी डाल दिया। और शेर शाह सूरी कह रहा कि हाँ बाबू, हम तो यही चाहते ही थे, तुम घेराबंदी डालो। और छिटपुट आमने सामने कभी शेर शाह सूरी की फौज आती थी, फिर भाग जाती थी। उधर तैयार होता था, निकला है, लग रहा अभी निकलेगा, मारते हैं इसको। बाढ़ का इंतजार कर रहा था। एक दिन सोए थे सब, तब तक पता चला कि बाढ़ चल दिया है। अब बिहारी को तो पूरा आइडिया है बाढ़ कब आता है कब नहीं आता है। और जब उधर से बाढ़ घुसा ना, तो इस सब के घोड़ा ओड़ा सब भागने लगा, सब कूद कूद के। इतना कमर, इतना पानी घुस गया, तो उसमें चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और शेर शाह सूरी उसी बाढ़ में हमला कर दिया रात 2 बजे। एक तो ससुरा बाढ़, ऊपर से नींद में सुतल था सब, ऊपर से हमला कर दिया कौन? शेर शाह से। अब मेन हमला चुपचाप से घुसा, सब जहां हुमायूं था वहीं पे हमला किया। मेन अटैक पहले तो चुपचाप घुसा यहाँ पर। जब अटैक किया तो अफरा तफरी मच गया। अब हुमायूं जल्दबाजी में क्या करे, घोड़ा पे बैठा। अब घोड़ा थोड़ा सा लंबे होते हैं सर, तो पानी में भाग जाता है सर। अब कूदना चाहिए किस साइड? तो बकलोलवा मेन गंगे में कूद गया। बताइए, वहां कूद गया वहां पर। अब बाढ़ आया हुआ था एकदम भयानक, वहां पर कूद गया नदी में, पूरा अफनाई नदी में। अब वो डूब रहा था, क्योंकि राजा और पहनते हैं सब बड़ी 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 हीरा मोती, वहां पे भारी हो गया था। अब हुमायूं क्या हो रहा था? डूब रहा था। तो अब देखा कि भैया हुमायूं से जब मर जाएगा, तो उसमें एगो बिहारी था, उसका नाम था सिहाबुद्दीन। उस ससुरा बाढ़ वाला पनिया में मछली मार रहा था रतिया को। वो मछली मारने के चक्कर में देखा कि हई कौन मछली है, उसको निकाला तो देखा कि भाई शकल वकल से तो क्या लग रहा है, मतलब अमीर घर का लग रहा है।
कोई सोचेगा कि राजा दोहरा है नदी में? अब मान के चलिए आप ही को नदी में से कोनो आदमी निकलेगा, मोदी जी ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगेगा? मोदी जी हैं। अब क्या सोचेंगे, ये गढ़ावा में क्या कर रहे हैं? वही उस समय का वो राजा ही था ना। हुमायूं बोला कि रे बकलोल, हम राजा ही हैं, तुमने मेरी जान बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमको ओ पार लगाओ, हम अपनी सेना को बुलाते हैं, भाग जाते हैं। तो यहां से इसको किसने बचाया था? शिहाबुद्दीन। किसने बचाया? शिहाबुद्दीन। नक्शा बड़ा करते हैं, किचाइन हो गया इसमें। गुजरात वाला साइड कर देते हैं, इधर की लड़ाई, मेन लड़ाई इधर वाले पे ध्यान रखते हैं। यहां से बंगाल से क्या कर रहा था? लौट रहा था, और यहीं पे बिहार में क्या हो गया? लड़ाई हो गया। लौटने के दौरान इसकी जान किसने बचाई? शिहाबुद्दीन नामक भिश्ती ने। किसने बचाया? शिहाबुद्दीन नामक भिश्ती। भिश्ती उसे कहते हैं जो मल्लाह का होता है, पानी वानी पिलाने का काम करता है, मछली वगैरह। भिश्ती ने जब जान बचाया तो इसने कहा था कि तुम दिल्ली आना। कहां आना? दिल्ली आना। दिल्ली आना, हम तुम्हें एक दिन के लिए राजा बना देंगे। तो वहां भागा यहां से जान बचा के 1539 में। 1539 में कौन सा युद्ध हार गया? चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हारा? चौसा का युद्ध। इसकी जान किसने बचाया? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को इसने क्या बनाया? एक दिन का राजा। दिल्ली गया तो एक दिन का राजा बनाया। तो उसने बहुत होशियार था, वो देखा कि तो हम एक दिन के राजा बनेंगे तो क्या करें कि हमारा इतिहास में नाम हो। तो उसने चमड़े का सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का? चमड़े। उस सिक्के की वैलिडिटी केवल एक दिन की थी, जब तक वो राजा था। लेकिन एक दिन में ही उसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए हो गया। समझ में आया कि नहीं गया? तो इतिहास में नाम आ गया कि नहीं आ गया? वरना इतिहास बहुत कम लोगों को जगह देता है। इतिहास बहुत अजीब चीज होता है, बहुत कम लोगों को जगह देता है। जिनको जगह देता है वो इतिहास में रहते हुए भी इतिहास नहीं बनते हैं। इतिहास में जिसका नाम है, बताइए हम लोग का कौन लगता है सब? शिहाबुद्दीन, ये सब कौन लगता है सब, लेकिन फिर भी आदमी पढ़ रहा है। अब शेर शाह सूरी यहां पर चुनार का किला जीतने के बाद पूरी तरह से क्या हो गया था? मजबूत हो गया था। अब ये हमला करने के लिए कहां दौड़ दिया? दिल्ली के पास। और यहां हुमायूं था कन्नौज के पास। कहां पर? कन्नौज के पास। दोनों की सेना में भिड़ंत हो गई ठीक अगले साल 1540 में। कौन सा युद्ध हुआ? कन्नौज का युद्ध। इसी को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध। इस बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह से हरा दी। अब हुमायूं के पास लड़ने के लायक फौज नहीं बची थी, 500-600 फौज बची थी। इस फौज को लेते हुए अब हुमायूं ने फाइनली डिसाइड कर दिया, अब हमको यहां से भागना पड़ेगा। तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हारने के बाद, यहां पर है कन्नौज, इस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं छिपता छिपाते इधर उधर भागता रहा। कभी 2 महीना यहां टिका, 2 महीना वहां, ऐसे करते करते 1 साल बीता। 1541 आया, अभी भी वो भारत में है, लेकिन राजा की जिंदगी नहीं जी रहा है। छुपते छुपाते कहीं एक खेत में टेंट डाला, कहीं उधर भागा, और शेर शाह सूरी उसको पीछा कर रहा है। इन दौरान उसका 2 साल बीत गया, 1542 आ गया। 1542 में अकबर को हुमायूं को पता चल गया सर यहाँ पे हुमायूं को कि अब हम यहाँ पर क्या हो पाएंगे, राजा के जीवन नहीं रह पाएंगे। अब उसकी जो पत्नी थी, किसकी पत्नी? हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम, वो गर्भवती थी। तो हमीदा बानो बेगम गर्भवती थी, तो हुमायूं का सबसे अच्छा दोस्त जो था अमरकोट, पंजाब में एक जगह है अमरकोट, तो अमरकोट के एक राजा थे, नाम था उनका वीरसाल। अमरकोट के राजा का नाम क्या था? वीरसाल। तो अमरकोट के राजा वीरसाल बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने कहा कि हुमायूं ने कहा कि देखिए आप हमारे मित्र हैं, हमारी पत्नी गर्भवती है, हमारे पीछे शेर शाह सूरी लगा हुआ है, हमारा जीवन खतरे में, हमारे संतान की जीवन आप बचा लीजिए। आपके महल में कहीं पे भी एगो, इतना महल है आपका, कहीं पे भी 1-2 कमरा दे दीजिए, हमारी स्थिति जब सही हो जाएगी तो हम लेके चले जाएंगे, अभी हमको तेजी से भागना क्या है, जरूरी है। तो अमरकोट के राजा वीरसाल ने किसे शरण दिया? हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। और हमीदा बानो बेगम को कहां छोड़ दिया? वो अमरकोट के राजा वीरसाल। और अपनी जान बचा के फाइनली वो भारत से कहां गया? काबुल। कहां गया? काबुल। काबुल भागा यहाँ। और यहाँ उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम कहां थी? अमरकोट के राजा वीरसाल। इन्हीं के महल में जन्म हुआ किसका? अकबर का। अमरकोट के राजा वीरसाल के ही महल में किसका जन्म हुआ? अकबर का। और यहाँ के बाद हुमायूं कहां भाग गया? काबुल।
कहां भागा, कब? क्वेश्चन ध्यान से समझिए। एक्चुअली में वो भारत छोड़ा था 1542 में, अमरकोट के राजा वीर सैलम। लेकिन कहेगा हुमायूं का निष्कासित जीवन, यानी राजा के पदवी से हटा के जैसे अभी निष्कासित जीवन कौन जी रहा? अशरफ गनी, अफगानिस्तान में देख रहे हैं अशरफ गनी के जीवन कैसा हो गया? निष्कासित जीवन। अब तालिबान वाले उनको क्या कर दिए हैं? सब भगा दिए हैं सब। तो हुमायूं का निष्कासित जीवन कब से प्रारंभ हुआ? हाँ, 1540। 1540 किस युद्ध के बाद? कन्नौज या बिलग्राम की। उसके बाद भी वो भारत में था, लेकिन एक राजा की तरह नहीं था। जब ये भारत से गया, कहां पर शरण लिया? तो एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए भारत का शासन किसके पास आ गया? शेरशाह सूरी के पास। किसके पास? शेरशाह। बिहारी पूरे भारत पे भी एक बार का कब्जा किया है दोबारा। एक वक्त था जब अशोक चंद्रगुप्त मौर्य थे सब तो था ही, दोबारा भी। दिल्ली में इसने शेरशाह सूरी ने एक किला बनवाया जिसका नाम रखा किला-ए-कुहना। क्या नाम रखा? इसे पुराना किला कहते हैं। क्या कहते हैं? पुराना किला। किला-ए-कुहना या पुराना किला दिल्ली में किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। अब ये निष्कासित जीवन जीने कहां चला गया? काबुल में। निष्कासन के दौरान इसने अधिकांश जीवन कहां बिताया? काबुल में। काबुल से यह गया ईरान। कहां गया? ईरान। ईरान के शासक से मिलकर ये अपनी एक छोटी सी सेना को खड़ा किया। कई को ब्याह करता था सभी सब। समझ में आ गया कि नहीं? अजीब परंपरा है। अफगानिस्तान में आज भी कई को ब्याह कर लेता है। अजीब नहीं लगता होगा? अब देखो, हम लोग कहीं किराने की दुकान से आटा चावल खरीदते हैं तो उसके बगल में एक दूसरा किराने की दुकान रहेगा ना, तो हम लोग जहां से खरीद रहे हैं उसके बगल वाले में खरीदने में संकोच होता है। वो देख लेगा तब तानी छुपके से इनने से चल जाता है, नहीं देखे। तो हम लोग एक दुकानदार से भी इतनी मर्यादा रखते हैं। सोचो उस इंसान में कितनी अजीब होगी जिसकी एक पत्नी रही है, जिसके साथ वो पूरा जीवन बिता रहा है, हर सुख दुख का बात किया है, और के सामने एक दूसरे को ले आके रख दे। अजीब लगेगा कि नहीं? तो कभी कभी हमको बहुत अपने आप पे फक्र होता है कि हम हिंदुस्तान की संस्कृति में पैदा हो। हम लोग के अंदर कितना इंसानियत है। सोचो किराना की दुकान वाला क्या मतलब है, तो यहाँ से ना खरीदेंगे उसके यहाँ से खरीदेंगे। तुम भी पैसा में दे रहे थे, वही रेट में वो भी देगा, लेकिन एक इंसानियत देख रहे हैं। लेकिन इस सचनों को कौन सी मतलब है? चल चुपचाप रहो, खाना पीना खा रही है ना, चलेगा और ले आएंगे अभी। एक प्राचीन काल की बात रहती तो समझ में आता, समझ में आ गई। हालांकि उस समय में भी ये परंपरा बहुत ज्यादा थी, समझ में आ गई। पहले ही सब चीजें थी, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे इंडिया में तो ये परंपरा लगभग अब विलुप्त हो रही है। 2-3 गो पत्नी वाला विलुप्त हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट में ये आज भी ये परंपरा कॉमन है। पहले ये होती थी, भारत में भी बहुत राजा महाराजा के यहाँ पे पत्नी होती थी समय। हाँ, इमरान खान का तो आज आगे बढ़े। अशोक के समय में तो भैया बहुत ज्यादा पत्नी होती थी सब। उस सब का बातें छोड़ दीजिए। उस समय तो ये ईरान वगैरह था, यहाँ पे भी सब इसकी कई को पत्नी उतनी थी सब। तो यहाँ से उसने राजा से क्या किया, एक छोटी सी फौज खड़ी किया, और इस फौज खड़ी करने के बाद इसको निकाला गया था कब? 1540 में। 1540 में किसने निकाला? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक वक्त के लिए पूरे भारत पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। लेकिन इसका किस्मत खराब था शेरशाह सूरी का। 1545 में इसी कन्नौज नहीं, इसी कालिंजर के किला पे क्या कर रहा था? बम गिरा रहा था। कौन? शेरशाह सूरी। वो बम का गोलवा कालिंजर के तोपखान दीवार पे लगा और वापस आके शेरशाह सूरी के गोदामे में गिर गया। और जहां गिरा वहां खूब ज्यादा बारूद रखा था, भड़का, बस शेरशाह सूरी भी भड़क गया। तो 1545 में किसकी मौत हो गई? 1545 में ये चाहता तो लौट आता, लेकिन शेरशाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह, शेरशाह का बेटा इस्लाम शाह। शेरशाह के बाद गद्दी पे कौन बैठा? इस्लाम शाह। ये भी बिहारी था, ये भी वैसे ही था एकदम योग्य। दिखा कि अभी ठीक सीजन नहीं चल रहा है, फिर पिटा जाएंगे। हुमायूं ने क्या कहा कि अगर हम कहां जाएंगे, वापस जाएंगे भारत में, तो भले शेरशाह सूरी की मौत कहां हो गई है? 1545। लेकिन उसका बेटा क्या नाम है? इस्लाम शाह। शेरशाह का बेटा इस्लाम, अभी भी वो कहां बैठा था? गद्दी पर, और उसके पास अभी भी सेना थी। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि शेरशाह के मृत्यु के बाद, शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद अब अफगानों में वो दम नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ हद तक कौन रोक रहा था?
इस्लाम शाह। अब हुमायूं किसका इंतजार कर रहा था? इस्लाम शाह के मरने का। किसके मरने का? किस्मत देवी इसका साथ दिया। 1553 में कौन मर गया? इस्लाम शाह। 1553 में कौन मर गया? इस्लाम शाह। अफगानों की फौज शेर शाह के मरने के बाद, शेर शाह कब मरा था? 1545 अपने गोला से मर गया। और ये कौन मर गया? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह। तो अफगानों की फौज कमजोर कब हुई थी? शेर शाह के मरने के बाद। लेकिन अफगानों में बिखराव कब चालू हो गया? इस्लाम शाह के मरने के बाद। अब कोई उतना योग्य शासक नहीं बचा, कोई उतना योग्य शासक नहीं बचा। अब हुमायूं क्या किया था? स्टार्ट कर दिया भारत में दोबारा आना। और इस बीच इसने क्या किया? भारत पर आक्रमण करना क्या किया? प्रारंभ किया। ईरान की जो छोटी सी फौज मिली थी, इससे इसने पेशावर और लाहौर जीतना चालू कर दिया। पेशावर और लाहौर जीतने के बाद अब नंबर आता है पंजाब का। किसका? पंजाब का। लाहौर पंजाब एक के पास। अरे पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर है, भारत वाले का चंडीगढ़। अब यह दस्तक कहां देने वाला था? पंजाब में। कहां देने वाला था? पंजाब में। अगर ये पंजाब जीत लिया तो याद रखिए पंजाब के बाद दिल्ली की सरहद शुरू होती है। हुमायूं का पंजाब जीतना मतलब उसके भारत पर दोबारा आगमन। अब हुमायूं को हर हाल में क्या जीतना था? पंजाब। और पंजाब भी उस समय अफगानों के अधीन में था, क्योंकि अफगान शेर शाह सूरी के हुमायूं के जाने के बाद अफगान क्या हो गए थे? सब पूरे भारत पे छा गए थे शेर शाह सूरी। अब इस समय हैबत खान क्या था? हैबत खान तथा एक और थे तातार खान। हैबत खान और तातार खान के अंडर में क्या था? पंजाब था। हैबत खान और तातार खान के अंडर में क्या था? पंजाब। हुमायूं जो आया उसके लिए करो या मरो की स्थिति थी, जो स्थिति बाबर के सामने खड़ी थी, क्योंकि बाबर को भी हर हाल में क्या जीतना था? पानीपत की पहली लड़ाई। क्योंकि अगर वो हार जाता तो उसकी जिंदगी बर्बाद। जरा देखिए तो हुमायूं के साथ भी यही कंडीशन है कि नहीं? बेटा पत्नी कहां पे? अमरकोट के राजा वीरसाल के। और अमरकोट कहां है? पंजाब में। और हुमायूं की फौज कहां खड़ी है? पंजाब में। और वहां हैबत खान और तातार खान की फौज अफगानों की फौज लेके खड़ी है। अगर इस युद्ध में हुमायूं मारा जाता है तो हुमायूं को मारने के साथ साथ पंजाब में राजा वीरसाल के दरबार में अकबर, उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम, इन सब लोग का भविष्य इसी युद्ध पर टिका हुआ है। इसलिए हुमायूं का मनोबल अपने 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसके लिए करो या मरो की स्थिति थी। और यहाँ तातार खान और हैबत खान जो अफगानों के सेनापति थे, अब अफगान में ना शेर शाह सूरी जैसे योग्य सेनापति रहा था और ना ही उसके बेटे इस्लाम खां की तरह एक कुशल नेतृत्व था, तो अफगानों का मनोबल नीचे था। तो तातार खान और हैबत खान के संयुक्त सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में, किस युद्ध में? मच्छीवाड़ा का युद्ध में। मच्छीवाड़ा लुधियाना में है। कहां पर है? लुधियाना। 1555 ईस्वी में। ये देखिए ये कब तक रहा था? 1540 से 1555 तक ये कहां रहा? बाहर रहा। निष्कासन जीवन इसका कितने साल का था? 15 साल। ये भारत में एंट्री किस युद्ध से मारा? 1555 में। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध कहां पर है? लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में। कहां पर है? लुधियाना में। इसमें इसने कितने सेनापति को हराया? हैबत खान। किसको? हैबत खान और तातार खान। हैबत खान और तातार खान को। हैबत खान और तातार खान को मारने के साथ भारत में आगमन दोबारा किसका हो गया? हुमायूं का। लेकिन यह हुमायूं की क्षणिक जीत थी, क्योंकि अभी तक उसके हाथ में पूरा पंजाब नहीं आया था। हैबत खान और इसको हराने के बाद इसे कहां आना था? दिल्ली आना था। अब इसकी सेना किधर की ओर कूच कर गई? दिल्ली की ओर। लेकिन यहां हुमायूं का साथ दिया उसका सबसे खतरनाक, कुशल, योग्य और विश्वासी सेनापति बैरम खान। कौन? बैरम खान। तो हुमायूं सबसे ज्यादा विश्वास किस पे करता था? बैरम। अकबर महान नहीं बने रहते अगर उसका प्रारंभिक जीवन में बैरम खान साथ नहीं दिया रहता तब। लेकिन अकबर का सबसे प्रिय भी बैरम खान था। उसे औरत एक मरवादी महामनगा, बहुत खतरनाक औरत थी वहां। ये महिला सब में जितने भारत में उतना लंबा शासन नहीं किया सब महिला सब उतना। आगे बढ़े। अब एक बात बताइए, मच्छीवाड़ा के युद्ध के बाद आपको दिख रहा है कि नहीं भारत का भविष्य कैसा हो रहा है? अफगानों के हाथ से या तो सत्ता जाएगी या तो हुमायूं के हाथ में सत्ता आएगी। अब एकदम मैच सेमीफाइनल, एकदम फाइनल के कगार पर है। एकदम कैसे रोमांचक मैच हो जाता। अब हुमायूं की फौज किधर की ओर बढ़ रही है? मच्छीवाड़ा यानी लुधियाना जीत कर किधर की ओर बढ़ रही है? दिल्ली। और यहां दिल्ली में कौन बैठे हुए हैं भाई? अफगान। अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था यहाँ पर
अफगानों में कोई खास सेना वगैरह बचे नहीं थे। सिकंदर शाह था एक तो, वो क्या कर रहा था, सेना का नेतृत्व कर रहा था। और इधर 1555 में, ठीक उसी साल 1555 में ही यहां पर सरहिंद, कौन जगह है, सरहिंद, सरहिंद, ये दिल्ली बॉर्डर के पास पटियाला, चंडीगढ़ जो है ना, पटियाला और चंडीगढ़ के बीच में, तो पटियाला लिख देते, चंडीगढ़ लिख देते, चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ के बाद किसकी सीमा चालू हो जाती है, दिल्ली की। तो चंडीगढ़ में इसमें, इस युद्ध में हुमायूं की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, बैरम खान। कौन कर रहा था, बैरम खान। बैरम खान ने सिकंदर शाह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। बैरम खान एक बहुत ही योग्य सेनापति था। बैरम खान के इस बहादुरी को देखते हुए अब देखिए, मच्छीवाड़ा का युद्ध जब किया, देखिए ध्यान से देखिए, मच्छीवाड़ा का जब युद्ध किया, तो मच्छीवाड़ा के युद्ध जैसे किया, इसी मच्छीवाड़ा वाले जगह के पास ही ना अमरकोट के राजा वीरसाल थे, और यहीं पर कौन रह रहा था, अकबर। अकबर तनीसा सियान हो गया था, 11-12 साल का हो गया था, सियान हो गया था। और जब मच्छीवाड़ा के युद्ध में सेना पहुंची हुमायूं की, तो हुमायूं की सेना के में आके कौन शामिल हुआ, अकबर। हुमायूं देखा, ससुरा बेटवा तो सियान हो गई लो रे। याद रखिएगा, हुमायूं के जीवन की पहली लड़ाई पानीपत की, और अकबर कहां देख लिया, मच्छीवाड़ा का। लेकिन अकबर, मच्छीवाड़ा का युद्ध क्या अकबर लड़ रहा था, हुमायूं ईरान की मदद से एक छोटी सी सेना लेकर पंजाब की ओर कूच किया, और कहां पे युद्ध लड़ा, मच्छीवाड़ा के युद्ध में। अब इसके साथ कौन हो गया, अकबर भी हो गया। आगे अकबर, अब हुमायूं क्या हुआ, आगे की ओर बढ़ा, किस युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में। सरहिंद कहां है, चंडीगढ़ के पास। इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा था, बैरम का। सिकंदर शाह को क्या कर दिया, हरा दिया, और पूरी तरह से अब दिल्ली पर कोई नहीं था हुमायूं को रोकने वाला। मच्छीवाड़ा और सरहिंद युद्ध जीतने के बाद दिल्ली पर उसको रोकने वाला कोई नहीं था। बैरम खान, अकबर और हुमायूं, ये तीनों आकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। हुमायूं बहुत भली भांति से जानता था कि अगर मेरा बेटा महलों में रहेगा तो लोल हो जाएगा, इसे हारी हुई बाजी पलटने नहीं आएगा। एक तरह से देखिएगा तो हुमायूं ने हारी हुई बाजी पलट दिया था। इसलिए अकबर को पता, हुमायूं को पता था कि हर हाल में अकबर को बचपन से ही कठोर बनाना होगा। इसलिए वो अपने महल में रख के उसे दुलार प्यार देने की जगह पे उसे कश्मीर में, पंजाब में का सूबेदार बना दिया। पंजाब का क्या बना दिया, सूबेदार। कालानौर जगह है, वहां का क्या बना दिया, सूबेदार। सूबा मतलब होता है राज्य, सूबा मतलब क्या होता है, राज्य। अकबर से कहा कि देखो, तुम अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में पले बड़े हो, तुम्हें पंजाब का भली भांति आइडिया है, अब हम पूरे भारत के शासक रहेंगे, तुम अमरकोट के राजा से तुम्हारा अच्छा संबंध है, हम तुम्हें पंजाब का क्या बना देते हैं, सूबेदार। लेकिन बाप बाप होता है, उसको बेटा के लिए हमेशा एक मोह रहता है। इसने अपने सबसे प्रिय, बैरम खान था, हुमायूं का सबसे भरोसेमंद कौन था, बैरम। जीवित स्थिति में ही बैरम खान को कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, बैरम खान। बैरम खान एज ए कटप्पा था, कोई अंतर नहीं था। जिस तरह कटप्पा था ना, उस तरह क्या था, बैरम खान था। अकबर को आखिरी क्षण तक में भी किसने बचा के रखा था, बैरम खान। और बैरम खान पर अकबर को सबसे ज्यादा भरोसा किस पर था, बैरम खान पर था। तो बैरम खान उसके क्या बन गए, संरक्षण। अब बताइए, हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, किस युद्ध के बाद, सरहिंद के युद्ध के बाद। किसी कोई दिक्कत नहीं। क्या हुमायूं के लिए अब भारत में कोई खतरा है, कोई खतरा नहीं था। अफगान खुद ही बर्बाद हो गए थे। अफगान शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद थोड़ा कमजोर पड़े, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद बर्बाद हो गए। अब हुमायूं जो था वो टेंशन फ्री था, इस तनी तनी मदिरो पीते रहता था हुमायूं। इसको ना एक दिल्ली में एक लाइब्रेरी बनवाया, दीन पनाह। लाइब्रेरी का नाम क्या था, दीन पनाह। दीन का मतलब होता है धर्म, पनाह का मतलब होता है शरण देना। दीन का मतलब धर्म, और पनाह का मतलब क्या, शरण दे देना। समझा, नहीं बोलते पनाह मांग लोगे तुम, मतलब ऐसा मार मारेंगे कि पनाह मांगोगे, मतलब कहीं जाके क्या मांगोगे, शरण मांगोगे, बचा लो यहाँ। तो दीन पनाह, लाइब्रेरी का नाम क्या रखा, दीन पनाह। अब बकलोलवा वही लाइब्रेरी पे क्या कर रहा था, पढ़ रहा था किताब। तो अगले साल ठीक 1556 में किस लाइब्रेरी का नाम क्या था, दीन पनाह, एक सीढ़ी से बिछला गया। कौन बिछला गया, हुमायूं। इतना पटकनिया, सीढ़ी पे बिछलाने के बाद आदमी को कुछ पकड़ने वाला रहबे नहीं करता है, सीधे नीचे आइए। लड़खड़ाते लड़खड़ाते क्या हो गया, मर गया। हुमायूं की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ससुरा ना बाबर जीवन में शांति देखा, हुमायूं देखा।
एटलीस्ट बाबर में तो कम से कम लात जूता तो नहीं देखा। हुमायूं को देखिए, शासन बना 1540 से 1555, 15 साल तक निष्कासित जीवन जिया, और इतने के बाद बेचारा 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा, सरहिंद का युद्ध लड़ा। जब शांति से बैठा, जीवन भर तो लड़खड़ाया, शांति से बैठा तो सीढ़ी पे से ढिमला के मर गया। इतिहासकार लेन पुल ने अपने इतिहास में लिखा है कि हुमायूं का अर्थ होता है खुशनसीब व्यक्ति। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? खुशनसीब व्यक्ति। लेकिन यह इतना बदनसीब था कि पूरी जीवन यह लड़खड़ाता रहा, और मरने के वक्त भी यह लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही मरा था। ये सीढ़ी पे गिरिएगा तो लड़खड़ाते रहेंगे, और इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसकी पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। इनकी मृत्यु कहां हो गई भाई? दिल्ली में। दिल्ली में हो गए। ये ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया हुमायूं, होली का त्योहार मोहम्मद बिन तुगलक मनाता था। ये सब छोटका छोटका क्वेश्चन पूछ देते हैं ऐसे कभी। रक्षाबंधन का त्योहार ज्योतिष में विश्वास रखता था। हर दिन ये अलग अलग रंगों के कपड़े पहनता था। अब ज्योतिष में सुनते हैं जैसे शनिवार के दिन शायद काला पहनना चाहिए। हाँ? शनि भगवान का काला पसंद है। शनि भगवान को काला रंग पसंद है, इसलिए काले रंग के साथ छेड़छाड़ शनिवार के दिन नहीं किया जाता है। आप शनिवार के दिन काला बाल कटवा लेंगे तो शनि भगवान कहेंगे हमारा फेवरेट कलर काट के फेंक दिया, तोरा काट के फेंक देंगे। लेकिन अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो शनिवार के दिन बाल कटवा सकते। ये कंसेप्ट है। एक ज्योतिष थे, उनसे पूछे थे कि शनिवार के दिन बाल काहे नहीं कटवाते हैं? तो कहते देखो शनि भगवान का है, उनको काला रंग पसंद है। तो हम उन्हीं से पूछे थे, तो सफेद बाल वाला कटवा सकता है? कंसेप्ट की बात है ना, कि काले रंग से ना, उनको बाल से थोड़ी दुश्मनी है, काला रंग से। हाँ, ये सब। अब ज्योतिष में वो बहुत विश्वास रखता था। हालांकि कोरोना से पहले पता नहीं कहां था सब ज्योतिष। सब बहुत ज्योतिष चल गया सब कोरोना में भी। अपनी अपनी बात है। ज्योतिष वगैरह भी अपने जगह पे ठीक है, सब अपने जगह पे ठीक है। लेकिन बेचारा का ज्योतिष काम नहीं किया, बिछलाने से पहले मर गया यहाँ पर। और इसको ज्योतिष में बहुत विश्वास था। दिल्ली में मरा तो दिल्ली में इसका मकबरा बना। दिल्ली में क्या बना? मकबरा। ये मकबरा का डिजाइन सेम ताजमहल की तरह है। हुमायूं का मकबरा सेम किसकी तरह है? ताजमहल। लेकिन फर्क है, ताजमहल सफेद है, हुमायूं का मकबरा लाल है। इसलिए क्वेश्चन भी पूछेगा, द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? औरंगजेब की पत्नी के याद में उसने बनवाया था औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, उसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं, या घटिया ताजमहल कहते हैं, क्योंकि एकदम सफेद रंग का वो भी है। समझ में गया? लाल ताजमहल कहा जाता है हुमायूं के मकबरा। लाल ताजमहल किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरा को कहा जाता है। समझ में गया? द्वितीय ताजमहल बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। उसे घटिया ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि औरंगजेब को अपनी बीवी में उतना मुंह नहीं मानता था। वो शासन वासन में रहता था। इस ससुरी खुदे चढ़ल रहती थी। कैसे आदमी है, हमारे लिए भी बनवा दीजिए। देखिए हमारे ससुर जी थे शाहजहां, सासू माँ के लिए कितना अच्छा ताजमहल बनवाए, मेरे लिए नहीं बनवाइएगा, खोपड़िए नोच जाएगी। सब समझ में गया? नहीं गया? वो सब देखिए, उस सब कोई मतलब नहीं रहता है लड़की सब ना, कि कोई उनकी रिस्पेक्ट दिल से कर रहा है या मजबूरी में कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। हमारा रिस्पेक्ट चाहिए। हमारे लिए गटई में पहनने वाला एगो नेकलेस चाहिए, चाहे तू ससुरा EMI पे ले आओ, लोन पे ले आओ, लेकिन हम लगा के लहराएंगे कि हमारा मर्द कमाता है। उससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब उस तो जबरदस्ती चढ़ल रहती थी। कौन? औरंगजेब की पत्नी। और बनवा दिया ले। जब तक इतिहास रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? घटिया ताजमहल। देहात में कहावत कहा जाता है, बिना मन के बिया कनपट्टी ले से नूर। बिना मन करेगा तो ऐसे ही ना, मन से बिया करेंगे तो आराम से लगाएंगे। समझेंगे? घटिया ताजमहल बीबी के मकबरा। लाल ताजमहल हुमायूं को कभी फुर्सत ही नहीं मिला कि अपनी आत्मकथा लिख सके। तो जब आत्मकथा आप नहीं लिखेंगे तो दूसरा कोई लिखेगा, तो उसे जीवनी कहा जाता है। जैसे हम अपनी आत्मकथा नहीं लिखे, कौन लिखा? जो लोग जानते हैं वो क्या है? जीवनी है। सोचो हमारे बारे में वो लोग ज्यादा जानते हैं जिन्हें हम खुद नहीं जानते हैं।
कुछ कुछ बोलते रहता है सामने बारे में एक से। तो वैसे हुमायूं को तो टाइम नहीं मिल पाया, तो हुमायूं की पत्नी जो थी गुलबदन बेगम, सॉरी हमीदा बानो बेगम, पत्नी हमीदा बानो, वो तो मकबरा वगैरह के निर्माण में देख रेख में मदद की। उसकी पत्नी हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम। अब आप हाँ गुलबदन बेगम, ध्यान से समझिए। अब जरा देखिए, गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की ही एज की होगी, क्योंकि बहन थी, 3-4 साल का अंतर होगा। तो आप जो हैं, आप अपने भाई बहन या आप लोग, आप हर उस संघर्ष को देखे होंगे जो आपके पिता ने किया होगा या दादाजी ने किया होगा। उस संघर्ष को आप भी देखें, आपकी बहन भी देखी होगी। जो आपके पिताजी ने संघर्ष किया वो भी देखी होगी। आपने जो संघर्ष किया वो भी आपकी बहन देख रही है। तो गुलबदन बेगम ने हर संघर्ष को देखा कि कैसे कैसे बाबर को उसके जगह फरगाना से निकाला गया, काबुल हाथ से गया, समरकंद गया, गजनी गया। इसके बावजूद बाबर ने किस तरह से सिंहासन को संभाल कर रखा। साथ ही गुलबदन बेगम ने देखा कि किस तरह से उसके भाई यानी बाबर के बड़े बेटे हुमायूं को सत्ता मिली। क्यों? तो यह सत्ता महज 10 साल तक चली, 30 में सत्ता मिली और 40 में इसको भारत से निकाल दिया गया। कैसे इसने आखिरी में बाजी पलटा, फिर ये अपने पलट गया। इन सारी चीजों को कौन देख रहा था? गुलबदन बेगम। उसने एक किताब लिखा, उस किताब में पहले उसने हर उस संघर्ष की चर्चा किया जिसमें गुलबदन बेगम के पिता यानी बाबर अपने जीवन का संघर्ष किया। और आखिरी के भाग में, 2 भाग में उस किताब को लिखा, आखिरी के भाग में उसने हर उस संघर्ष को लिखा जो हुमायूं ने अपने जीवन में देखा था। और इस किताब का नाम रखा उसने हुमायूं नामा। क्या नाम रखा? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा एक किताब जो एकमात्र किताब है जिसे दिल्ली सल्तनत, मतलब इसमें मुगल काल में किसने लिखा है? किसी महिला ने लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। हुमायूं की क्या थी? बहन, उसकी बहन थी। इसमें कितने लोगों की चर्चा है? 2। प्रारंभिक भाग में बाबर का संघर्ष और अंतिम भाग में हुमायूं का संघर्ष। अब आप ध्यान से, हुमायूं को मर गया 1556 में। यहाँ पर 1542 में किसका जन्म हुआ? अकबर का, अमरकोट के राजा वीर शाह। 42 से 56, 13 साल की उम्र, 13.5 साल का था। अकबर कितने साल का था? 13, 13.5 साल का था अकबर। छोड़िए, इतना छोटे बच्चे को अगर आप भारत का सिंहासन संभालने के लिए दे दीजिएगा, संभाल पाएगा? नहीं। इससे भी छोटा था बाबर जब उसको फरगाना का 11 साल का था। इससे छोटा ही था, 11 साल का उसने था। तो बाबर, तो देखिए बाबर के साथ प्लस पॉइंट था कि उसकी दादी उसकी संरक्षण थी। क्या नाम था दादी का? एहसान दौलत बेग। और अब की बार इतिहास दोहराया किसके साथ? अकबर के साथ। अकबर का संरक्षण कौन बना? बैरम। कौन? बैरम। बैरम खान तब तक अकबर का संरक्षण करता रहा जब तक अकबर ठीक ठाक बड़ा नहीं हो गया, शादी ब्याह नहीं हो गई, हर चीज समझने लगा, तब तक बैरम खान क्या रहा? साथ रहा। लेकिन महामनगा जो थी, अकबर को जो पालने वाली दाई थी, वो हमेशा अकबर का कान भरती थी और बैरम खान को निकलवा दी शासन से। और जब बैरम खान को निकाल दिया गया तो बैरम खान तो सेनापति थे, और सेनापति के तो भैया जीवन भर किसी न किसी से दुश्मनी रहता है। जब निकलवा दी तो भैया दुश्मनी तो बहुत है, तो इधर से अकबर का कान भर के किसको निकलवा दी? बैरम खान। और उधर जब बैरम खान हज पे जा रहे थे तो पहले फ्लाइट थोड़े था, घोड़ा वोड़ा से जाइए, तो बैरम खान के दुश्मन को बता दी कि जा रहा है बैरम खान, मर्द वहां पे। समझा गया? बहुत खतरनाक थी महामनगा, बहुत खतरनाक। अकबर अपने जीवन में सबसे ज्यादा गलती किसके शासनकाल में किया था? महामनगा के काल में। इसलिए इस शासनकाल को कहा जाता है पेटीकोट का शासनकाल। महिला का शासन था, पर्दा या पेटीकोट शासन का। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अकबर के बारे में। आप पहले हुमायूं के बारे में शुरुआत से बताया जाए। हुमायूं का अगर शासनकाल अगर लिखना होगा तो 1530 से 1556, 56 लिखिए ना, सीधे मार डालिए, वो बिचवा वाला भी तो उसी में ना आएगा। 1530 से ये गद्दी पर बैठा बाबर के मरने के बाद, और खुद कब मर गया? 1556 में। याद रहेगा? बताइए। हुमायूं ने अपने भाइयों में क्या किया? बंटवारा करा दिया था। यहाँ पर हुमायूं के जीवन में 4 सबसे प्रमुख गलतियां। सबसे पहला, भाइयों का बंटवारा, धन की कमी, राजपूतों का विद्रोह, अफगानों का विद्रोह। हो गया यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका हुमायूं था, हुमायूं कई अच्छा भी काम किया था।
इसको राजस्थान की रानी कर्णवाही ने क्या भेजा था? राखी। हुमायूं के जीवन का पहला लड़ाई पानीपत, राजा बनने के बाद पहली लड़ाई कालिंजर अभियान। कालिंजर जीत कर ये कहां जाना चाहता था? गुजरात। गुजरात के शासक बहादुर शाह को मारना चाहता, किंतु उससे पहले ही उसने क्या जीत लिया? राजस्थान। कर्णवाही को क्या हुमायूं बचा पाया? क्या प्रयास किया कि नहीं बचाने का? प्रयास किया। ऐसा ठीक है, ऐसा राजा रहता है ऐसा तो किसी को दिक्कत नहीं होता है। अब एक और कोई ऐसा राजा हुआ ऐसे जैसे औरंगजेब, खीस भर जाता है, सबको लेके चलो ना। आप बताइए, हुमायूं भी बाहर से आया था, उसके लिए भी रक्षाबंधन त्योहार एक नया था। उसको क्या मतलब बनता था कर्णवाही की जान बचाए चाहे ना बचाए? वो तो चाहता था तो उसको भी मार के अपने क्षेत्र में कब्जा कर। लेकिन इतिहास में ना बड़ी किसी को इज्जत दिया जाएगा तो यही इतिहास किसी को गरियाता भी है। तो कर्णवाही को बचा नहीं पाया, किंतु फिर से गुजरात का क्या कर दिया? नाश किया। बंगाल अभियान किया, क्या बंगाल जीता? हाँ, जीत गया था। बंगाल जीत के लौट रहा था तो चुनार के किला के पास चौसा के युद्ध में किसने घेर लिया? शेर। नदी में कूद गया ये तो किसने जान बचाया? शिहाबुद्दीन। शिहाबुद्दीन को कितने दिन के लिए राजा? कैसा सिक्का? शेरशाह सूरी ने फिर दौड़ा दिया किसको? हुमायूं को। कहां पे युद्ध हुआ? कन्नौज। इस युद्ध का दूसरा नाम बेलग्राम का। कब हुआ? चल, यहां से हुमायूं को क्या हो गया? निष्कासित जीवन प्रारंभ। इधर उधर घूमते फिरते ये कहां पहुंचा? अमरकोट के राजा वीरसाल। पत्नी का नाम इसके हमीदा बानो बेगम। गर्भवती पत्नी को राजा वीरसाल के यहाँ छोड़ दिया जहां उसके बच्चे का जन्म हुआ, और खुद कहां गया? काबुल। इसका निष्कासित जीवन कितने साल का था? 15 साल का था। 15 साल का। ये निष्कासन के दौरान सबसे ज्यादा कहां रहा? काबुल। कहां के राजा से संधि किया? छोटी सी सेना बना के पहले कहां कूद गया? पेशावर। उसके बाद लाहौर। इंतजार करने लगा अफगानों की कमजोर स्थिति का। अफगान पहली बार कमजोर हुए थे 1545 में। कब कमजोर हुए? 1545 में। किसके मृत्यु के बाद? शेरशाह सूरी के मृत्यु के बाद। 1545 में किसकी मृत्यु हो गई? शेरशाह की। लेकिन कमजोर हुए थे, विघटन नहीं हुआ था। विघटन कब हुआ? 1553। किसके मृत्यु के बाद? इस्लाम शाह के मृत्यु के बाद। इसके बाद मौका किसे मिल गया? हुमायूं को। हुमायूं 1555 में 2 लड़ाइयां लड़ा। कितने लड़ाइयां? 2। सबसे पहले पंजाब में मच्छीवाड़ा का। कहां पर है? लुधियाना। हुमायूं ने 2 सेनापति को हराया। किसको किसको हराया? हैबत खान और तातार खान। हैबत खान और तातार खान, इनको हरा दिया। उसके बाद आगे बढ़ा किधर की ओर? सरहिंद के। सरहिंद के युद्ध में इसके साथ सॉरी मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसके साथ कौन आ गया था? अकबर। आगे बढ़ा किस युद्ध में? सरहिंद के युद्ध। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की सेना का नेतृत्व बैरम खान। सिकंदर शाह को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और भारत दिल्ली पर क्या कर दिया? सत्ता काबिज कर लिया। इसने हुमायूं ने बैरम खान को किसका संरक्षण बना दिया? अकबर। और अकबर को कहां का सूबेदार बना दिया? पंजाब का। पंजाब का ही क्यों बनाया? उसके लिए जगह ठीक ठाक था। दूसरा, पंजाब में कोई विरोधी नहीं था। अमरकोट के राजा वीरसाल इनके मित्र भी थे, और संरक्षण बैरम खान भी था, दिल्ली से करीब भी था। देखा कि सब चीज से ठीक ठाक है। और ये 3 पन्ना लाइब्रेरी खुदे बनवाया, खुदे ढह के मर गया। ज्योतिष में विश्वास रखता था? रखता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। किसने कहा था कि जीवन भर हुमायूं लड़खड़ाते रहा? इतिहासकार लेन पूल। यहां में याद रखिएगा, कब पूछ देता है। लेन पूल। इतिहासकार लेन पूल। इतिहासकार लेन पूल। इतिहासकार लेन पूल ने कहा था। आप बताइए आगे। हुमायूं की बहन का नाम गुलबदन किस पुस्तक की रचना किया? हुमायूं नामा कितनी भागों में? 2। पहला भाग बाबर के लिए, दूसरा भाग हुमायूं। हुमायूं का मकबरा कहां है? दिल्ली में। इसे कौन सा ताजमहल कर? सुनिए ध्यान से, समझिए ध्यान। भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं मकबरा है ना, तो हुमायूं के मकबरा जो बनाया गया है, वो इतना मत सोचिएगा कि केवल इतना छोटा कब्र है। कब्र तो छोटा है, कैंपस उसका बहुत बड़ा है। और जितने भी मुगल काल में लोग मरे हैं, उसमें से 90% को कहां दफनाया गया है? हुमायूं के मकबरा जो है उसी के अगल बगल में। चाचा का लड़का, फूफा का लड़का, फूफा, सौतन, जितना चर्चर को पत्नी भी तो रहती थी। ज्यादातर को कहां दफनाया गया? हुमायूं के मकबरा। इसलिए इतिहास में आप कोई पढ़ेगा, बाबर का मकबरा काबुल में, अभी वर्तमान में आगरा से काबुल चल। हुमायूं का
दिल्ली, हुमायूं का अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, जहांगीर का कहाँ लाहौर में, शाहजहां का आगरा ताजमहल में शाहजहां का, औरंगजेब का औरंगाबाद में, बाकी और अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का रंगून में। बाकी जितना खानदान में इन सब का हुआ है सब हुमायूं के मकबरे के पास अगल बगल में दफना। हुमायूं का मकबरा सबसे कब्रिस्तान बना दिया। गए कि नहीं कोई हुमायूं के मकबरा में? कोई नहीं गया है? चल जाइएगा लोग कभी घूमते फिरते, दिल्ली उल्ली कभी जाना होगा तो सब जगह चल जाइएगा। हुमायूं का मकबरा ये वगैरह थोड़ा सा देख के रहते लो तो सही लगता है। उसमें कई सारे मकबरे हैं। किसी को कोई दिक्कत है हुमायूं में? हाँ, फारसी। यहाँ मुगलों की भाषा कौन सी थी? फारसी। बाकी वो सब जो थे सब बाबर वगैरह के समय वो कैसे थे? तुर्क थे सब। इधर में ज्यादातर कौन भाषा का प्रयोग हुआ? फारसी। यहाँ तक कि मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी थी। आगे बढ़े, अब आगे का क्लास कल करेंगे। आज के लिए इतना है, कल अकबर के बारे में पढ़ाएंगे।